In the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful, and with the 99 names of Allah Almighty, who just says be and it is done. अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हम एक नया चैप्टर का आगाज़ करेंगे और चैप्टर का नाम है फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। हम फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर के इंट्रोडक्शन की तरफ पहले चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसका नेम समझाना ज़रूरी है। इसके नेम में आपको दो मेन चीज़ें की, एक है जनाब फिज़िकल स्टेट्स और दूसरी चीज़ है मैटर। फिज़िकल स्टेट्स का क्या मतलब होता है? फिज़िकल स्टेट्स का मतलब होता है तबई हालतें। और मैटर क्या होता है? मैटर का मतलब आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी चीज़ जो मैस रखती है और जगह घेरती है, हम उसको मैटर कहते हैं, यानी मादा कहते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द में मौजूद चीज़ों को देखें, जैसे चेयर्स, डेस्क वगैरह, जितनी भी चीज़ें, उन सब का कोई ना कोई मैस होगा, यानी वज़न होगा, और वो जगह भी घेर रहे होंगे, यानी कि वो सारे के सारे क्या हैं? मैटर। अच्छा सर, फिज़िकल स्टेट्स तबई हालतें, क्या मैटर की भी हालतें होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल होती हैं। सर कितनी हालतें होती हैं? तो बेटा याद रख लें, मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, 3 फिज़िकल स्टेट्स होते हैं, 3 तबई हालतें होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली स्टेट गैस। सबसे पहली स्टेट कौन सी है जनाब? गैस। दूसरे नंबर पर लिक्विड एंड देन सॉलिड। अच्छा सर, गैस में और लिक्विड में और सॉलिड में क्या फ़र्क है? आज हम बेसिकली उनको ही इंट्रोडक्शन के तौर पर लेंगे। लेकिन अगर गैस की आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखनी है तो आप अपने इर्द गिर्द हवा को देख लें, हवा गैस ही है। अगर लिक्विड की प्रैक्टिकल एग्जांपल देखनी है तो आप पानी को देख लें, पानी एक लिक्विड है। लेकिन अगर आपने सॉलिड की एग्जांपल देखनी है तो आपको ज़्यादा कॉमनली जितने भी चीज़ें इर्द गिर्द में नज़र आ रही हैं वो आपको सॉलिड फॉर्म में ही नज़र आएंगी। आपके घर का बेड वगैरह, या फिर आप खुद अपने आप को ही देख लें, ये सारी की सारी सॉलिड चीज़ें ही हैं। लेकिन हम इनकी इंडिविजुअली कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं गैसेस के बारे में बात करूं तो गैसेस की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, यानी कि इनकी अपनी शक्ल कोई भी नहीं होती। सर मतलब ये है कि अगर आप इन गैसेस को जिस भी चीज़ में भरेंगे ये उन जैसी ही हो जाएंगी। अगर आप हवा को कमरे के अंदर बंद करते हैं तो वो कमरे जैसी शक्ल होगी हवा की। अगर आप हवा को गुब्बारे के अंदर भरते हैं तो उसकी शक्ल गुब्बारे जैसी हो जाएगी। अगर आप उसको सिलेंडर के अंदर भरते हैं तो फिर उसकी शक्ल जो है, यानी शेप, वो सिलेंडर जैसी हो जाएगी। मीन्स इनकी अपनी कोई भी स्पेसिफिक शेप, कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है। अगर हम लिक्विड की बात करें, बिल्कुल उसी तरह से गैसेस की तरह इनकी भी अपनी शेप नहीं होती। अगर आप पानी को ग्लास के अंदर डालते हैं तो पानी ग्लास जैसा हो जाएगा, अगर आप पानी को जग के अंदर डालते हैं तो वो जग के जैसा हो जाएगा, यानी कि उस पानी की अपनी शेप कोई भी नहीं है। लेकिन जो सॉलिड है उसकी अपनी शक्ल हमेशा मखसूस रहती है। मसलन अगर बोर्ड मार्कर को देखें तो बोर्ड मार्कर को अगर हम क्लास में रखेंगे तो फिर भी उसकी शक्ल वही रहेगी। अगर आप उसको उठाकर किसी जग में रख दें वो फिर भी वैसे का वैसे ही रहेगा। मीन्स उसकी अपनी शक्ल चेंज नहीं हो रही, उसकी अपनी शेप डेफिनेट है। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पर इनके वॉल्यूम के बारे में बात करें, यानी इनके जगह घेरने के बारे में, तो जो गैसेस होते हैं वो उनका कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। बिल्कुल शेप की तरह से, जिस तरह से उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती उसी तरह से इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। मसलन अगर आपने इस कमरे के अंदर मौजूद गैस को उस सिलेंडर के अंदर भरना है तो वो उसी सिलेंडर के अंदर भरी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर नहीं भरी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी कोई भी वॉल्यूम नहीं है। जिस भी चीज़ के अंदर डालेंगे उसी चीज़ का वॉल्यूम ये गैसेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। लेकिन अगर आप लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, यानी कि अगर आप पानी को जग के अंदर डालेंगे तो उतना ही रहेगा, और अगर आप किसी बड़े बर्तन में डाल देते हैं, मसलन पतीले में डाल देते हैं, पानी फिर भी उतने का उतना ही रहेगा। पानी का वॉल्यूम कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका अपना डेफिनेट वॉल्यूम है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम सॉलिड की बात करें, मैं पहले बता चुका हूँ, मार्कर की एग्जांपल दोबारा ले लें, आप उसको कहीं पर भी रखें, लेकिन जितनी जगह वो ग्लास के अंदर घेरता था उतनी ही जगह वो एक बड़े कमरे के अंदर घेरेगा, यानी उसका अपना मखसूस वॉल्यूम है। वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि उसको हमने किस चीज़ के अंदर रखा हुआ है।
तो ये शेप और वॉल्यूम के वाले से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद हम तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर चलें, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, IMF, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं अगर हम उनकी बात करें तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, और उन दूर दूर होने की वजह क्या है कि जो उनको एक करीब लाने वाली फोर्सेस हैं वही बहुत कम है, यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हम लिक्विड के बारे में बात करें तो लिक्विड के अंदर गैसेस की निस्बत IMF यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कदरें ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन गैसेस की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर हम इसी तरह से सॉलिड के बारे में बात करें तो सॉलिड के अंदर गैसेस और लिक्विड दोनों की बजाय बहुत ही ज़्यादा IMF होती हैं। यही वजह है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब करीब होते हैं। क्यों? क्योंकि करीब लाने वाली फोर्सेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दैट इज IMS यानी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस, मॉलिक्यूल के दरमियान खाली जगह। अभी अभी ऊपर आपने क्या बताया कि गैसेस के अंदर तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। अच्छा, अगर वो एक दूसरे से दूर दूर होंगे तो क्या उनमें खाली जगह ज़्यादा नहीं होंगी? जी सर बिल्कुल। तो इसका मतलब गैसेस के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस, मॉलिक्यूल्स के दरमियान खाली जगह बहुत ज़्यादा होती हैं। लिक्विड के अंदर मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स गैसेस की निस्बत कदरे नज़दीक नज़दीक होंगे, यानी उनके अंदर जो स्पेसिस हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान खाली जगह काफ़ी हद तक कम हो चुकी होंगी। लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड्स की तो सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो खाली जगह हैं वो कम हो जाएंगी। अगर खाली जगह कम हो जाएंगी तो स्पेसिस कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से IMS यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा वेरी लो हो जाएंगी। ओके हो गया जनाब। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आप प्रैक्टिकली किसी गुब्बारे के अंदर हवा को भर कर देखें, आप उसको दबाएंगे तो वो बड़ी आसानी के साथ दबाया जाएगा। यानी आप जब आपने गुब्बारे के अंदर गैस भरी तो आप उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर सकते थे, प्रेशर लगा सकते थे, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब आपने उसी गुब्बारे के अंदर पानी भरा फिर लगाएं ज़रा प्रेशर, फटेगा कि नहीं फटेगा? जी हाँ, वो ऑन द स्पॉट फट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड के अंदर लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं किया जा सकता, प्रेशर कांट बी एक्सर्टेड। आप लिक्विड के ऊपर प्रेशर नहीं लगा सकते। अगर आप सॉलिड की बात करें तो चूंकि एग्जांपल बोर्ड मार्कर की चल रही है तो उसी को दोबारा कंसीडर कर लेते हैं। अगर आप बोर्ड मार्कर के ऊपर लगाएंगे प्रेशर तो वो दबाई नहीं जाएगी, वो टूट जाएगी। इसका मतलब ये है कि सॉलिड के ऊपर भी आप प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम बात करें डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन होता है मॉलिक्यूल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना। अगर आप परफ्यूम लगाते हैं तो एक जगह से पूरी दूसरी जगह पर भी परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स मूव कर जाएंगे, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज़ कर जाएंगे। टिक लगा दिए, यानी कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़ी आसानी के साथ डिफ्यूज़ कर जाते हैं। अच्छा, अगर आप लिक्विड की बात करें, पानी नीचे गिराते हैं तो पानी एक जगह पर तो नहीं बैठा रहता, बल्कि वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। यानी मॉलिक्यूल्स उसके भी एक जगह पर नहीं रहते, वो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करते हैं, यानी कि लिक्विड भी डिफ्यूजन शो कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें डिफ्यूज़ किसकी, सॉलिड की, तो सॉलिड कभी भी डिफ्यूजन नहीं करता। क्यों? आप मार्कर को नीचे फेंक कर देख लें, उसके जो फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही जगह पर रहेंगे, वो कभी भी डिफ्यूजन शो नहीं करेंगे, वो दूसरी जगह से मूव नहीं करेंगे। ये थी इनकी डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी। और आज की लास्ट प्रॉपर्टी वो है इनकी डेंसिटी। सबसे पहले आप पूछेंगे सर डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी हम कहते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी चीज़ कितने वॉल्यूम में कितना मैस रखती है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ कितने वॉल्यूम में कितना मैस ऑक्यूपाई करती है वो उसकी डेंसिटी होती है। अच्छा, अगर आप देखें तो गैसेस बड़ी हल्की होती हैं और वो बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी वो वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करती हैं, वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करती हैं, लेकिन उनका मैस बहुत कम होता है। और डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है? मैस। अच्छा, अगर मैस कम है तो इसका मतलब डेंसिटी भी क्या होगी? कम ही होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में कौन है? वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम और डेंसिटी का उलट ताल्लुक होगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, और चूंकि गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी।